हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ द ग्रीन स्किल यूनिट नंबर 5 है आपकी स्किल मैनेजमेंट से। और यहाँ पे 5 यूनिट पे स्किल मैनेजमेंट ओवर हो जाएगा। इससे पहले की जितनी भी आपको यूनिट कराई है होपफुली आपने बहुत अच्छे से एंजॉय के साथ उसको किया होगा। और जिसने नहीं देखी है इससे पहले वाली वीडियोस, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अरुण कुमार। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड है हमारी व्हाट इज अ ग्रीन स्किल। ग्रीन स्किल क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ग्रीन स्किल हम डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जाते हैं, फिर हम आपको रियल लाइफ के अकॉर्डिंग समझाएंगे। एंड द ग्रीन स्किल आर दो स्किल नीडेड टू अडेप्ट प्रोसेसेस, जो अडेप्ट कर लेती है सारे प्रोसेसेस को जिसकी जरूरत के अकॉर्डिंग, एंड सर्विस एंड प्रोडक्ट टू क्लाइमेट चेंज एंड द एनवायरमेंटल रेगुलेशंस एंड रिक्वायरमेंट रिलेशंस टू इट। They include the knowledge, abilities, values, and attitudes needed to live in, develop, and support a sustainable and resource efficient society। देखिए, इससे क्या समझ आया कि ग्रीन स्किल क्या होती है? ग्रीन स्किल एक स्किल है जिसमें आपको एंटरप्रेन्योर पढ़ा था इससे पहले, ठीक है। एंटरप्रेन्योर में क्या था? बिजनेस के बारे में आप बिजनेस करेंगे और बहुत कुछ डेवलप करेंगे सोसाइटी के लिए। अब प्रोडक्शंस होगा तो एक आपको यूनिट लगानी पड़ेगी, एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, और फैक्ट्री से क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। तो वो चीज हमें डेवलपमेंट के साथ साथ क्या करना है? डेवलपमेंट भी जरूरी है, डेवलपमेंट के साथ साथ हमें अपनी अर्थ को सेव करना है, अपने जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, उनको सेव करके चलना है। दैट इज द ग्रीन स्किल, ठीक है। कि हमें पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, जो नेचुरल आपके सोर्स है, रिसोर्स हैं, जैसे वाटर है, ठीक है, पानी, और ये सब चीजें आपको सेव करके चलनी है, सेव करके एनर्जी आपको सेव करके चलनी है, ताकि आने वाले टाइम में उसकी कमी महसूस हमें ना हो, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड, इसकी डेफिनेशन होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ग्रीन स्किल क्या होता है? एक ऐसी स्किल जिससे आप डेवलपमेंट के साथ साथ, क्योंकि डेवलपमेंट भी जरूरी है, हमने एंटरप्रेन्योर पढ़ा है, डेवलपमेंट होगा तभी हमारी अर्निंग होगी और तभी हम ग्रो कर पाएंगे, हमारा कंट्री ग्रो कर पाएगा। लेकिन हमें ग्रीन स्किल की तरफ ध्यान दे के ही हमें अपना डेवलपमेंट करना है। सो द नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग इसके कुछ गोल्स होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। 17 गोल्स होते हैं, उस पर एक स्पेशली क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट satisfies the needs of the present without compromising, कि किसी चीज का कंप्रोमाइजिंग नहीं किया जाए। द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर एंड जनरेशंस, के फ्यूचर में जो जनरेशन आने वाली है उनको किसी चीज की कमी महसूस ना हो, कि हमारे सारे नेचुरल रिसोर्स तो है वो तो खत्म ही हो गए, ठीक है। हमसे पहले जो कैंडिडेट्स थे, हमसे पहले जो लोग थे यहाँ पे अर्थ पे, ठीक है, उन्होंने सारा कंज्यूम कर लिया, नेचुरल चीजें तो हमारे लिए छोड़ी ही नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। एंड guaranteeing the balance between किसके बीच? इकोनॉमिक ग्रोथ, केयर फॉर द एनवायरमेंट एंड सोशल वेलबींग। देखिए, यहाँ पे यही चीज हमने फर्स्ट स्लाइड में समझाई थी कि अब क्या है कि आपको इकोनॉमिक ग्रो भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप जहां आज हैं वहीं पे कल हैं, ना कोई प्रोडक्शंस, आपकी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है। वो जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी को अगर डेवलप करना है, अपने कंट्री को डेवलप करना है, तो फैक्ट्रीज और इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, नए नए प्रोडक्शंस की जरूरत पड़ेगी। पहले का कंट्री आप देखिए, ठीक है, जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पे 1950, 1957, 47 उस टाइम का टाइम देखिएगा और आज का टाइम देखिएगा, कितना इंटरनेट की अवेलेबल चीज़ नहीं थी, वो अब होने लगी, ठीक है। और भी बहुत सारे कार्स, गाड़ी वगैरह पहले अलग तरह की थी, अब अलग तरह की। आपने बहुत सारे चेंजेस तो अपने प्रेजेंट में ही देखे होंगे, अभी आज 5 से 10 साल में ही बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। सेम वैसे ही
अब वो चेंजेस हुए हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ही हमें किस चीज का ध्यान रखना है, हमें केयर रखनी है एनवायरमेंट की, एनवायरमेंट एंड सोशल वेलबींग, इन सब चीज का ध्यान रखते हुए हमें डेवलपमेंट करना है। सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करना, ठीक है, और सिर्फ हमें एनवायरमेंट पे भी फोकस नहीं करना, क्योंकि अगर हम सिर्फ इन्वायरमेंट पे फोकस करेंगे, सिर्फ दिन भर पेड़ पौधों में पानी देंगे, पेड़ पौधे लगाते रहेंगे, तो क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम खुद को ग्रो अप नहीं कर पा रहे, ठीक है, हम खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, ठीक है। हाँ, नेचर बहुत अच्छा बन जाएगा हमारा, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, खुद को, अपने कंट्री को भी डेवलप करना है, अपनी सोसाइटी को भी डेवलप करना है, तो हमें अपने प्रोडक्शंस भी, अपनी फैक्ट्री भी, ये चीजें भी लगानी होगी, लेकिन किसका ध्यान रखते हुए, एनवायरमेंट का ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट स्लाइड से हम चलते हैं। ये देखिए आपके पास, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs, ठीक है, इसके फुल फॉर्म्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो ये हमारे पास टोटल 17 है, ठीक है, और ये इसमें जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कि क्या है, ये 17 के 17 आपके इसमें आते हैं, ठीक है, ग्रीन स्किल में पहले, और सीक्वेंस पे है, पहला है नो पॉवर्टी, कि कोई भी गरीब ना रहे, ठीक है, नो पॉवर्टी कि कोई गरीब ना रहे। अगर आपको कोई गरीब कैंडिडेट दिख रहा है तो आप उसको, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है कुछ, तो आप उसको एज ए गिफ्ट दे सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको खाना हो गया, ठीक है, अब उसको टाइम पे खाना नहीं मिलता तो खाना देंगे, ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ, उसको अपने इक्वल लाने की सोचिए, ठीक है, उसके पास कपड़े नहीं, आप कपड़े दीजिए, उसके पास रहने के लिए घर नहीं, आप थोड़ा सा जगह दे दीजिए उसको रहने के लिए, तो वो उसकी पॉवर्टी उस लेवल की नहीं रहेगी, ठीक है। और 2030 तक ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, याद रखिए, 2030 तक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे सारे। अब नो पॉवर्टी में, जैसे गवर्नमेंट स्कीम आपने देखी होगी, मोदी जी ने लगाई हुई है, क्या, एक तो BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो भी कैंडिडेट है उनको राशन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, गवर्नमेंट के साइड से भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, आप अपने साइड से भी अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं। जीरो हंगर, कि कोई भूखा ना रहे, देखिए नो पॉवर्टी में आ गया BPL, जीरो हंगर में कि कोई भूखा ना रहे, तो उसके लिए आपने देखा होगा आपके अजमेर में या बहुत सारी सिटी में जहाँ पे कांग्रेस के गवर्नमेंट के थ्रू क्या लगवाए गए हैं, वो आपके 8 रुपए में रसोई, इंदिरा रसोई टाइप करके कुछ चला हुआ है, ठीक है, वो क्या है कि 8 रुपए तो कहीं से भी कैंडिडेट इकट्ठा कर लेगा और उसको अच्छे पौष्टिक भोजन वहां पे अवेलेबल होगा, ठीक है, एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ही वो अवेलेबल हो रहा है। थर्ड पे है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, कि हर किसी की हेल्थ जो है वो गुड रहे, तो हमेशा बोला जाता है, और ये जो चलाया हुआ है आपका योगा डे एंड इसमें हर कोई योगा करता है, बताया जाता है, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताया जाता है, और अगर फिर भी कोई ओल्ड एज कैंडिडेट है, वो बीमार हो रहा है, वो दौड़ नहीं सकता है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रहा है और वो बीमार हो रहा है, तो उसके लिए आपका जो और ये स्कीम है भामाशाह और इस तरह के और भी बहुत सारी स्कीम हैं, ठीक है, परिवार पहचान पत्र के थ्रू, तो वो सारी गवर्नमेंट के थ्रू है कि कोई बीमार ना रहे ज़्यादा लंबे टाइम तक और स्वस्थ रहें, ठीक है, और सबसे पहले जो फोकस किया जाता है वो उसी पे किया जाता है, आपकी एक्सरसाइज पे। एंड द क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटीज, आपको पता है कि भाई एजुकेशन की क्वालिटी कैसे बढ़ेगी। नंबर 4 है एजुकेशन क्वालिटी, के हर कैंडिडेट जिसके पास पैसे नहीं है, आपको पता है प्राइवेट स्कूल्स की फीस बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन जिसके पास, अब हम अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन आपकी फीस कितनी है, आपको भी पता है कितनी है, बहुत ही कम है प्राइवेट स्कूल के देखते हुए। यही आपके 1500 आपके या 1800 2400 स्ट्रीम के अकॉर्डिंग क्वार्टरली, अगर 2400 रुपए आप 3 महीने के दे रहे हो तो कुछ ज्यादा नहीं है, 800 रुपए पर मंथ पड़ रहा है, लेकिन अगर आप प्राइवेट स्कूल से करेंगे तो लैक्स ऑफ रुपीज, लाखों रुपए लग जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के स्कूल हैं जिनके थ्रू हर किसी को इक्वालिटी, अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो वो EWS या उस सेक्शन से भी वो एडमिशन ले सकता है, RTE के थ्रू, राइट टू एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी पढ़ाई होगी और एक भी पैसा नहीं देना, ऊपर से गवर्नमेंट उसको और पैसा देगी, उसके यूनिफॉर्म के, उसकी किताबों के, ये पैसे भी देती है। तो वो इस गोल के अकॉर्डिंग ये सारे गोल सेट किए गए हैं पहले ही, जो कि 2030 तक कंप्लीट हो जाएंगे। इनमें से मैक्सिमम तो कंप्लीट हो चुके हैं 2025 तक भी, 4 तक।
एंड द जेंडर इक्वालिटी कि भाई लड़का लड़की में भेदभाव मत रखिए, क्लीन वाटर एंड सस्टेंशंस कि वाटर हमेशा क्लीन, कि आजकल तो जो रूरल एरियाज़ हैं गांव में आरओ लगाए गए हैं, ठीक है, कि गांव के लोग भी अगर पानी पी रहे हैं तो एकदम स्वस्थ पानी, क्योंकि घर में लगाना आरओ बहुत महंगा पड़ जाता है 8-10 हज़ार का, लेकिन वो एक सेंट्रलाइज एक हब में लगा दिया कि उस पर जहाँ भी उस नल पे अगर कोई पानी लेगा तो हर किसी के घर में भी आरओ का ही पानी जाएगा, फिल्ट्रेशंस लगाए गए हैं। एंड ये देखिएगा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जीज, या जो आपकी एनर्जीज है वो एकदम साफ सुथरी और क्लीन होनी चाहिए, चाहे वो सन एनर्जी हो चाहे वो एयर एनर्जी हो। एंड नंबर 8 पे आ गया डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि ग्रोथ को आपको नहीं रुकने देना, ग्रोथ आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। दिस इज द मेन थिंग कि हम ऐसा नहीं है ग्रोथ के चक्कर में अगर हम एनवायरनमेंट के चक्कर में ग्रोथ रोक दें, ठीक है, ग्रोथ भी आपकी सोशली भी एंड एनवायरनमेंट भी दोनों तरह से आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमिक भी, ठीक है। 9 नंबर पे इंडस्ट्री इन्वॉल्व एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंडस्ट्रीज वगैरह भी इन्वॉल्व होनी है इसके अंदर, और इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी तैयार होने हैं, और इन्वायरमेंट का भी, जैसे इसके थ्रू हम आपको बताते हैं कि अगर कहीं से हाईवे पास हो रहे हैं, हाईवे बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, NH8 NH11, मुंबई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कितना अच्छा बनाया है और उसकी स्पीड भी अच्छी रखी है, लेकिन इतना लंबा हाईवे जब खेतों में से ज़मीन एक्वायर हुई और फिर वो बना तो उसमें कितने पेड़ पौधे उसमें काटे गए हैं, लाखों पेड़ पौधे कटे हैं उसके अंदर, ठीक है, लेकिन वो तब साइन हुए हैं क्योंकि वो एक डेवलपमेंट के थ्रू था, ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको बनाया, NHAI ने उसको बनाया, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनसे गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनसे साइन कराए हैं कि अगर आप यहाँ से 10 लाख पेड़ काट रहे हैं दिल्ली से मुंबई के बीच हाईवे बनाने के लिए, तो आपको 10 का 4 गुना यानी कि 40 लाख पेड़ आपको लगाने होंगे, ठीक है। इस चीज पे साइन कराए हैं और उसके बाद वो गवर्नमेंट उसको फॉलो भी करती है, हाईवे निकलने के बाद डेवलपमेंट हो गया और उसके दोनों साइड पे पौधे लगाए जाते हैं इक्वली डिस्टेंस से, उन पे प्रॉपर पानी दिया जाता है, कैंडिडेट रखे जाते हैं, ठीक है, किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग कि इतने किलोमीटर्स में वो इतने किलोमीटर प्रॉपर उसमें पानी दिया जाता है, प्रॉपर उनकी देखरेख की जाती है और उसको जब तक जितने बड़ा वो दरख्त नहीं था जो काटा गया था उतना ही बड़ा करके उसको छोड़ दिया जाता है, फिर वो इतनी ग्रोथ होने के बाद वो खुद से अपनी ग्रोथ कर लेता है फिर। तो ये देखिए ये क्या है, सोसाइटी और इन्वायरमेंट दोनों डेवलपमेंट्स ये सब चीजें साथ में चल रही हैं। रिड्यूस इक्वालिटीज के साथ आपको काम करना है, सस्टेनेबल सिटीज एंड ये सारे डिफरेंट आपके गोल है, क्लाइमेट्स आपका क्लाइमेट एक्शंस के क्लाइमेट्स में अगर कोई डिफिकल्टीज डाल रहा है, बिगर बात के अगर कोई क्लाइमेट में डिफिकल्टीज डाल रहा है विद डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा ऐसी डिफिकल्टीज, तो उसको कंपनी अगर उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है कि आप चिमनी है फैक्ट्री में काम हो रहा है उसका गंदा पानी निकल के नदियों में जा रहा है, तो ऐसे में अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो उस कंपनी को सील कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। डेवलपमेंट जरूरी है लेकिन आप एनवायरनमेंट का ध्यान रखेंगे। लाइफ बिलो वाटर्स के पानी के नीचे जो लाइफ है उसको सेफ रखा जाए, अदरवाइज वो लाइफ भी खत्म हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे भी जो है जीव हैं छोटे छोटे वो जी रहे हैं, कछुआ मछली, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे, तो पानी को खराब ना किया जाए। अगर फैक्ट्री का गंदा पानी जाएगा तो वो मर जाएगी, जहरीला हो जाएगा पानी, तो उस पानी को सेफ रखना है, साफ रखना है, सुथरा रखना है, ठीक है। और फैक्ट्री का धुआं जाता है ऊपर आसमान की तरफ तो उससे क्लाइमेट खराब होता है, तो उसमें भी कुछ चेंजेस बताए गए हैं, उनके लॉज में हैं, वो सारे फॉलो करने होते हैं कि कितनी ऊंचाई पे आपको फैक्ट्री की चिमनी रखनी है, चिमनी यानी जहाँ से धुआं निकलता है उसका वेस्ट। एंड द लाइफ ऑन लैंड कि आपकी जो धरती पे लाइफ है वो आपकी एकदम हरी भरी रहेगी, अच्छी रहेगी। एंड द प्लेस एंड जस्टिस इसी स्लाइड में, एंड द 17 इज द पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स कि इन सब गोल को कंप्लीट करने के लिए सबकी सहभागिता उसमें ज़रूरी है कि सब लोग सारे कैंडिडेट इकट्ठे होकर ही ये सारा काम कर पाएंगे। अकेला कैंडिडेट अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर मोदी जी सिर्फ कहते रहें और लोग कुछ ना करें तो फिर कुछ नहीं होगा, सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा, तब देश आगे ग्रोथ करता है, ठीक है। तो ये 17 स्लाइड्स के बारे में मैंने इसमें एक्सप्लेन किया, यही आपका ग्रीन स्किल का एक आखिरी निचोड़ था, ठीक है, जिसमें मैंने इसमें सारी चीजें समझा दी। अब इसी के क्वेश्चंस हैं आगे, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड्स पे, व्हाट आर द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs टू
ट्रांसफॉर्म्स आवर वर्ल्ड। एक बात तो ये कि 17 गोल्स ये वही हैं जो हमने पिक्चर्स के थ्रू प्रीवियस स्लाइड्स में आपको समझाए हैं, 17 के 17 वही हैं, लेकिन आप इनको अगर एग्जाम में आता है कि आप 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इसको ऐसे नहीं कि कोई गोल आपने कहाँ लिख दिया कोई कहाँ, आप इसको सिक्वेंस में लिखेंगे, एज इट इज आप उसको लर्न करेंगे। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से प्रॉपरली आप इसको लर्न कीजिएगा। तो गोल सीक्वेंस से ही होंगे इसके, याद रखिएगा। सो द नेक्स्ट इज what are the responsibilities of consumer and producers, कि कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ग्रीन स्किल में और प्रोड्यूसर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और आप देखते भी आ रहे हैं, आपने उसको नोट भी किया है कि आप कभी भी किसी दुकान से सामान लेने जाते हैं तो वो जो है वो बोलता है कि आप अपना कैरी बैग लेके आए, ठीक है, हम पॉलीथीन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलीथीन एक सबसे बड़ा पोल्यूशन का कारण है, क्योंकि उसका डिस्पोज नहीं होता है प्रॉपरली। अगर आप पॉलीथीन लेके आ रहे हैं वो कचरे में जाएगा, कचरे में वो ना गलती है ना सकती है, वो एज इट इज रहती है और पोल्यूट करती है, और उसको जला दिया जाता है तो वो एयर पोल्यूशन करती है। तो आप अपना कपड़े का थैला वगैरह यूज करें, ठीक है, जिससे एनवायरनमेंट स्वस्थ रहे। और आगे देखते हैं, वी कैन बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बाय, कैसे करके, यूजिंग पेपर ग्लास प्लास्टिक वाटर, ठीक है, कि आप यूज करेंगे पेपर के ग्लास प्लास्टिक वाटर्स, ये सारी चीजें, यानी कि पेपर से बना हुआ या वैसा आपका जो कैरी बैग्स है वो सब चीजें, प्लास्टिक्स वगैरह यूज नहीं करेंगे, ठीक है, और प्रॉपरली इनका प्रॉपर यूज करेंगे। बहुत ही एक लिमिटेड अगर प्लास्टिक का यूज में लेना पड़ रहा है तो आप उसको करेंगे, अदरवाइज उसको अवॉइड करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं स्लाइड्स में। एंड द सेकंड नंबर, टेकिंग क्लॉथ बैग टू मार्केट टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये जस्ट हमने आपको बताया है, अपना कपड़े का बैग अपने साथ जरूर रखें। पेपर बैग लेने की जरूरत नहीं, अगर आप भारी सामान ला रहे हो पेपर बैग फट जाएगा, तो कपड़े का बैग सूटेबल रहता है। एंड donating things we do not use, such as old clothes, बुक, फर्नीचर्स, फूड्स एक्सेट्रा। इसमें डोनेट की बात की गई है कि डोनेट का आपके पास अगर कुछ बचे हुए हैं, कपड़े, बुक्स, फर्नीचर्स, फूड, ये अगर कुछ बचा हुआ है तो आप उसको वेस्ट बिल्कुल ना करें, आप उसको डस्टबिन में ना डालें, उसको रीयूज करें। रीयूज का मतलब आपके पास पुराने कपड़े बचे हुए हैं, हमने पहले समझाया था, आपको पुराने कपड़े बचे हुए हैं तो आप क्या करेंगे, उन कपड़ों को गरीब लोगों में बांटिए, आपको ब्लेसिंग मिलेगी, एक बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग मिलेगी, और साथ में वो कपड़े प्रॉपर यूज में आएंगे, ठीक है। गरीब लोग की कमी नहीं है अपने इंडिया में, बहुत सारे हैं। अब जीरो पॉवर्टी है उसमें लगाया हुआ है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, उनको वो सुविधाएं लेनी नहीं आ रही हैं। तो आपके आसपास अगर ऐसे कैंडिडेट हैं, आपने पुराने कपड़े, अलमारियां भरी रहती है, आप मंगाते रहते हैं, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कुछ ना कुछ कपड़े वपड़े मंगाते रहते हैं, आपकी अलमारियां भरी रहती है, आपको लगता है ये पुराना हो गया, मैंने बहुत पहले, मैं नहीं पहनूं, ठीक है। तो ऐसे में आप अपने पुराने कपड़े गरीब बच्चों से डोनेट कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, और साथ में एनवायरनमेंट तो सेफ रहेगा ही। बुक आपके पास, बुक कभी भी आप इधर उधर मत फेंकिए या उसको डस्टबिन में, वो तो बिल्कुल ही नहीं फेंकनी होती है। बुक को आप सेल भी मत कीजिए, मैं तो कहूँगा बुक को आप डोनेट कीजिए, ठीक है, विद्यादान महादान। आप बुक को डोनेट करेंगे ना, आपकी नीचे वाली क्लासेस के बच्चे को या आप लाइब्रेरी में डोनेट कर दीजिए, वो एक सही जगह पे जाएगी जहां से वो बच्चे पढ़ेंगे। अगर आपने उसको ऐसे ही रद्दी वाले को भेज दिया तो रद्दी वाला क्या करेगा, उसको रीयूज तो करेगा, लेकिन वो उसको फाड़ के पेपर को और फिर उसको रिसाइकल करके रीयूज में आएगा। एनवायरनमेंट सेफ है, लेकिन वो बुक जो एक गरीब बच्चे को मिल नहीं रही है, वो बहुत महंगी है, आप उसको देंगे तो वो उसको, जैसे आपने उसको यूज किया ऐसे ही वो उसको भी कवर वर चढ़ा के प्रॉपर यूज करेगा, ठीक है। तो उसके और ज्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। एंड द फर्नीचर्स एंड फूड, जो बेकार हो जाता है आप फेंक देते हैं, आप खाना कम है लेकिन बना ज्यादा लिया, तो उसको आप फेंकने से बेटर है आप उसको डोनेट करें। फर्स्ट स्टेप है बाइंग एंड ईटिंग सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम लोकल ग्रोवर्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी बात कही गई है इसके अंदर कि आप खरीदिए जो भी आप ईटिंग्स वेजिटेबल फ्रूट खरीद रहे हैं ना, पहले बात तो वो सीजनल होने चाहिए। नॉन सीजनल का मतलब है कि आज के टाइम में अगर हम मटर लेने जा रहे हैं मार्केट में, गाजर लेने जा रहे हैं, ठीक है, और वो अवेलेबल नहीं है,
मतलब अवेलेबल सीजनल फ्रूट्स नहीं है, वो आपका एक्सपोर्ट करके मंगाया गया है, यानी कि एक्स्ट्रा खर्चा करके मंगाया गया है, बाहर से मंगाया गया है, और उसको आप यूज़ करेंगे, एक पहले बात तो वो महंगा मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अगर टेस्ट अच्छा नहीं है और महंगा है तो क्या फ़ायदा ऐसा नॉन सीजनेबल फ्रूट खाने का? क्या आप दिखावे के लिए खा रहे हैं? ठीक है। अगर आप सीजनेबल फ्रूट खाएंगे, सीजनेबल फ्रूट्स इजीली आपके आसपास के खेतों में, ठीक है, क्रॉप करता है, जो फार्मर होता है वो क्रॉप करता है और उसको मार्केट में ले जाके सेल कर दिया, तो वो कम पैसे में और अच्छी क्वालिटी का फ्रूट आपको मिल जाता है, क्योंकि वहीं से ही है, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं लगा है, उसका ज़्यादा मार्केट में आने में उसका खर्चा नहीं लगा है। तो सीजनेबल फ्रूट आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आप उनको यूज़ कीजिए और उसका इंजॉय भी करेंगे आप उसका, क्योंकि वो सीजनेबल है, अच्छा भी लगेगा आपको और सस्ता भी होगा, बहुत ही सस्ता होगा, ठीक है। जैसे आज के टाइम में आप जाके मार्केट में जाके देखेंगे तरबूज, ठीक है, मैंगोज इस टाइम पे सही रेट पे और अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे। एंड फिफ्थ नंबर पे है रिपेयरिंग्स लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स टू अवॉइड वेस्टिंग वाटर। अगर आपका कहीं पे भी पाइप या लीकेज हो रहा है या ऐसा कुछ है तो आप उसको तुरंत रिपेयर कराइए। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है बाद में करा लेंगे, या कहीं पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं पे भी आप स्कूल में हैं या कहीं मार्केट में जा रहे हैं, कहीं पे भी अगर किसी का बाई चांस गलती से कोई टैप खुला रह गया, कहीं पे भी कोई टैप खुला है वाटर का, तो आप उसको तुरंत बंद कीजिए, क्योंकि पानी को सेव करना है, पानी को सेव करना। एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि पृथ्वी पे आपको पता है बहुत कम परसेंटेज है पानी पीने लायक, बाकी बहुत सारा पानी तो बहुत है, चारों तरफ पानी पानी है, ठीक है, लेकिन वो पीने के लायक नहीं है, बहुत ही खारा पानी है, जिसको हार्ड वाटर बोलते हैं। पीने का पानी बहुत ही कम अमाउंट में आपके पास अवेलेबल है पृथ्वी पे, तो उसको बहुत ही सेव करके चलना है, ताकि फ्यूचर जनरेशंस जो भी आ रही हैं उनको वो चीज़ मिल सके प्रॉपरली। नहीं मिलेगी तो वो बहुत ही सफ़र करेंगे। एंड आप ध्यान रखिएगा, कहीं भी टाइप का आपको कभी भी पानी वेस्ट होता दिखे तो आप उसको बंद कीजिएगा, ठीक है। तो आज ये ज़रूर आपको सीख के जाना है इस वीडियो से, बाकी चीज़ें आप सीखे ना सीखें। एंड 6 नंबर पे है सॉर्टिंग एंड ट्रीटिंग गार्बेज बिफोर डिस्पोजिंग। कि आप जब आप डिस्पोज कर देते हैं, आप अपने डस्टबिन में कोई चीज़ डाल रहे हैं, कंटिन्यू क्या साफ सफाई की और डाल दिया, कुछ भी कचरा पड़ा उसको डाल दिया, इधर उधर डाल दिया, आप उसको सॉर्ट जरूर कीजिएगा। सॉर्ट का मतलब क्या है, आप अपने गार्बेज बैग के अंदर, आप क्या कूड़ेदान में क्या ढूंढना है, ये सोचते हैं ना आप कूड़ेदान में क्या ढूंढे, लेकिन आप ढूंढिए उसमें अगर कुछ काम की चीज़ है तो आप उसको रीयूज में किसी और को दे सकते हैं एज ए डोनेट, ठीक है। फिल्टर कीजिए उसको, जो बिल्कुल ही वेस्ट चीज़ है उसको आप डालिए गार्बेज में, जो लगता है आपको 1% 2% काम आ सकती है किसी ना किसी के, मेरे काम की नहीं है लेकिन किसी और के काम आ सकती है, तो आप उनको दीजिए, वहाँ तक पहुँचाइए, ये आपको इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा रखेगी, ठीक है। होपफुली ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली। आप इसको नोट कीजिए अच्छे से अपनी नोटबुक में, और नोट्स भी आपको अवेलेबल, ये स्लाइड्स और इसके क्वेश्चंस नोट्स सब चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। So the last and next slide है, what are the issues related to sustainabilities? Sustainabilities के जो है उसके अकॉर्डिंग क्या इश्यूज होते हैं उसका डिस्कस किया गया है। टू कीप ए चेक ऑन ओवर एक्सप्लोरेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स, टू कीप ए चेक ऑन ओवर एक्सप्लोरेशंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। इनको आप चेक कीजिए कि ओवर एक्सप्लोरेशंस तो नहीं है। सेकंड पे है टू रीजनरेट द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, कि आप रिन्यूएबल एनर्जी जो है आपकी उसको रीजनरेट की वाली आप यूज कीजिए। जैसे कोयले से एनर्जी बनती थी, तो कोयला क्या होता है एकदम खत्म होता जा रहा था, ठीक है, तो फिर क्या करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर सिस्टम यूज में आने लगी। सोलर तो ऐसा, सूर्य तो कभी खत्म नहीं होगा, वो तो अपनी एनर्जी देता रहेगा, लाइफ टाइम देता रहेगा, उसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक है उसके पास, तो और डेली जनरेट होती है। तो ऐसी एनर्जी जो रीजनरेट होती रहे, ठीक है, उसमें आपका कोई डेप्रिसिएशन ही नहीं है। कोयला एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोयले का लिमिटेड स्टॉक है। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर पे टू इंश्योर सेफ्टी फॉर ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स की सेफ्टी हमेशा आप ध्यान रखिएगा, कि ऐसा नहीं हो कोई आप उसके चक्कर में, अपने बेनिफिट के चक्कर में, अपने बिजनेस के चक्कर में आप कुछ गलत लॉन्च कर रहे हैं, गलत प्रोडक्शंस आप सोसाइटी तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप ह्यूमन बीइंग की सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, कि ऐसा नहीं एक्सपायर चीज़ आप बेच रहे हैं या कुछ ऐसा।
फोर्थ नंबर पे टू स्टॉप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन अगर कहीं पे हो रहा है तो उसको स्टॉप कीजिए, उसको रोकिए। जैसे वाटर सेविंग का हमने बताया, ठीक है, आप टैप बंद करके रखेंगे या वेस्टेज आप इधर उधर नहीं डालेंगे, अपना प्रॉपर उसको डोनेट करेंगे, ऐसे करके अगर उसके किसी के काम आ सकती है तो। टू फाइंड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी आप ढूंढिए। जैसे किसी ना किसी ने तो एनर्जी का सोर्स ढूंढा होगा कि सोलर कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो सोलर आपने देखो अपने कंट्री में तो सोलर प्लेट से, सोलर पैनल से आप अपनी ऊर्जा जनरेट करते हैं, ठीक है, और उसको अपने घर में एज ए लाइट यूज करते हैं। लेकिन अदर कंट्रीज में क्या होता है, आपके स्कूल में भी मॉडल एक लगवाया गया था कि रोड पे क्या है, गाड़ियां चलती है तो इस तरह के ब्रेकर लगाए गए हैं, स्पीड से उसमें से गाड़ियां जाएंगी ना तो उसमें वो टरबाइन की तरह एक फैन रोल अप करेगा और जिससे एनर्जी क्रिएट होगी। यानी कि दिन भर में हाईवे पे बहुत सारी गाड़ियां दिन और रात चलती रहती है तो वो भी वेस्ट ना हो, वहां से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो और लोगों के घर तक पहुंचे। देखिए ये कितना अच्छा है, कोई ना कोई जरूर सोचता है अल्टरनेटिव के बारे में, ठीक है। तो एनर्जी कैसे सोर्स, अल्टरनेटिव सोर्स कैसे फाइंड आउट करें, वो चीज उसकी तरफ ध्यान देना है। हम नेचुरली कोई चीज है उसको खत्म नहीं करेंगे बिल्कुल भी, हम खुद से जनरेट करने की कोशिश करेंगे और नेचर का ध्यान रखते हुए। टू यूटिलाइज द रिसोर्स टू द ऑप्टिमम लेवल। तो आपका जो रिसोर्स है उसको एक लिमिट तक आप यूज कीजिए, ऐसा नहीं है सारा यूज कर लिया आपने, आने वाला फ्यूचर जो लाइफ है, जो आपके बच्चे होंगे या आगे जो भी आने वाले जो पीढ़ियां हैं, वो कभी ऐसा ना हो कि रिसोर्स के बिना परेशान ही रहें, सारा रिसोर्स आपने यूज कर लिया। अब यूटिलाइज कीजिए, जितने की जरूरत है सिर्फ उतना ही यूज कीजिए। हाँ, आप एनर्जी यूज कर रहे हैं, पंखा लाइट चले हुए हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप यूज कीजिए। जब आप रूम से बाहर जा रहे हैं तो बंद कीजिए। ऐसा नहीं है सारे घर में सारे रूम्स की लाइटें जली हुई हैं, क्लासरूम में फैन ऑन है तो और बाकी क्लास के ही फैन चल ही रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रॉपर स्विच को ऑफ कीजिए। इसीलिए बार बार क्लासेस असेंबली में इधर उधर समझाया जाता है हर जगह पे, तो आप उस चीज का फोकस कीजिए जो कि आपकी लाइफ को, आने वाली लाइफ को और आपके डेवलपमेंट को, हर चीज को सेफ रखेगी। यही थी हमारी ग्रीन एनर्जी ग्रीन स्किल, ठीक है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे 17। तो इसके क्वेश्चंस, इसकी पीडीएफ, जितने भी सारे आपके पहले कराए गए यूनिट्स हैं उसकी पीडीएफ, जितने सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आपको नोट कराने वाले थे और जो कराएंगे, वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप वहां पे जाइए, उसको ओपन कीजिए, सारे आप वीडियोस भी देख सकते हैं, वहां से पीडीएफ है, पीडीएफ के थ्रू आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, वो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, आपको हमेशा काम आएंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में भी और आईटी में भी, और सीबीएसई के दोनों 407 और 417 वाले कोड के साथ। तो होपफुली आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए। हम इसको प्लेलिस्ट में ज़रूर डालेंगे, आप वहाँ से देखिएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम शुरू करेंगे पाइथन, उसको देखना मत भूलिएगा क्योंकि आगे हमारा आएगा सब्जेक्ट स्किल। थैंक यू सो मच।